जमील फारूकी भी हमारे साथ है। जमील, आपने आज की तकरीर को किस तरह देखा और जिस मकसद के लिए सब कुछ किया जा रहा है, अगर तो वो पाए तकमील को नहीं पहुंच पाता, सूरत हाल इंतशार की तरफ चली जाती है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया अब है, इस कौम को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे अगर आप नहीं मानते, सूरत हाल क्या बनेगी? बहुत शुक्रिया सैरिश। प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स ये जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट तस्वर किए जाते हैं किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में, और खान साहब प्रेशर बिल्ड करने में मास्टर तस्वर किए जाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो लूज बहुत सी जगहों पे कर चुके हैं, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने पब्लिक को एंगेज करने की कोशिश की है वो हम सब ने देख लिया है। अभी आज भी उन्होंने ये दोहराया कि वो 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। अब जिसने तारीख का ऐलान करना होता है वो आज करें या आज से 1.5 हफ्ते बाद करें, तारीख का ऐलान तो बहरहाल कर देना चाहिए उनको, लेकिन वो ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि मोमेंटम मजीद बिल्ड हो। उन्होंने आज फिर न्यूट्रल को ललकारा है, उन्होंने आज फिर कहा है कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, और ये जो कॉर्नर मीटिंग्स टाइप के जलसे इन्होंने करना शुरू कर दिए हैं, ये बहरकैफ एक बड़े मोमेंटम की तरफ लेकर जाएगा और आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की सियासी गर्मा गर्मी को मजीद बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हाई रहेगा। और अगर ये प्रेशर बिल्ड करने में अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद फिर इसको डिफ्यूज भी कर दें, लेकिन अगर इनको कुछ मिलता हुआ दिखाई ना दिया इमरान खान साहब को और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, तो उन्होंने दोबारा से इसको बिल्ड करना है। यहां पर मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो खान साहब ने आज के जलसे में कही है, और वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उन्होंने शरीफों को ललकारा, जरदारियों को ललकारा, उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं इनको गद्दार और चोर जरूर कहा जाता रहेगा। तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं, और अपनी बात से पीछे ना हटने वाली बात वो मुसलसल करते चले आ रहे हैं। रोजाना कभी वो पॉडकास्ट के ऊपर आते हैं, कभी वो टीवी इंटरव्यू के ऊपर आते हैं, कभी अदाकार को इंटरव्यू देते हैं, कभी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जॉर्ज गैल्वे नामी बंदा इंटरव्यू ना लेकर भी उनकी तारीफें करता हुआ दिखाई देता है। तो इमरान खान को पता है कि खबर में कैसे रहना है। और दूसरी तरफ जो इस वक्त हमारी हुकूमत है, इस वक्त उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से लॉन्ग मार्च निकाला लाहौर से इस्लामाबाद तक, लेकिन किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके हमारे सामने है, डॉलर इनकी पहुंच से बाहर चला गया है, मईशत का हाल हमारे सामने है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं पेट्रोल 70 रुपए कम करके बेचते रहेगी हुकूमत, और डीजल के ऊपर 30 रुपए कम करके बेचा जाता रहा है। तो हम तो ये नहीं कर सकते। जब आप ये नहीं कर सकते थे तो आपको इस हुकूमत को हटाने की जरूरत क्यों पेश आई? जब आप इस हुकूमत को हटाने के लिए कहते ही यही थे कि ये बहुत महंगाई कर रहे हैं, और वाकईतन ये कर रहे थे, लोगों को नजर भी यही आ रहा था, तो कर लेने देते इन्हें 1.5 साल और मुकम्मल, ये खुद ही वैनिश हो जाते, सफाई हस्ती से मिट जाते पॉलिटिक्स की। लेकिन नहीं हुआ, दोबारा से उनके गुब्बारे के अंदर हवा भर दी गई, और वो हवा भरते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के दौरान अगर तभी शेख रशीद कह रहे हैं कि लंदन में इमरान खान को मजीद पॉपुलर कर दिया है। जमील फारूकी आपका बहुत शुक्रिया, उसामा गाजी आपका भी शुक्रिया, अमीर अब्बास आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।